नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी अध्यापिका मैं किरण प्यार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्याय क्या निराश हुआ जाए। यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचा गया है। इसके अंतर्गत भाग 1 में हमने पढ़ा कि वास्तव में आज जो समाज है, जो हमारा वर्तमान चल रहा है, उसमें समाज का क्या नजरिया है, कैसी विचारधारा मनुष्य रखता है, कैसे भावों को प्रकट करता है और समाज के दृष्टिकोण को कैसे देखता है, उसमें गुणी व्यक्ति को कैसे दोषी ठहरा दिया जाता है, लोग कैसे नकारात्मक सोच में पले हैं। तो इसका पूरा पर्दाफाश किया है और हमें अच्छी प्रेरणा दी है और हमें आगे बढ़ने के साथ साथ लोगों को भी इसे समझने के लिए प्रेरित करने के लिए बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये भाग। पहले भाग में हमने देखा कि लोग अच्छी चीज़ों को उद्घाटित नहीं करते, यानी उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन बुरी चीज़ का आनंद उठाते हैं। बुरी चीज़ में नमक मिर्च लगाकर उसे बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जबकि वो उतनी बड़ी घटना घटी भी नहीं हो, लेकिन उसका आनंद लेते हैं, रस लेते हैं, लोगों में उसकी बातों को फैलाने में आनंद उठाते हैं। तो अगर किसी की अच्छी चीज़ है और उसको दबा देते हैं तो ये तो बहुत ही बुरी बात होती है। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि सैकड़ों ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें लोग उजागर करते हैं और अपने मन में, अपने दिल में खुशी उत्पन्न करते हैं। अगर हम अच्छी चीज़ों को उद्घाटित करेंगे तो हमारे मन में, हमारे चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जगेगी। यहाँ तक कि लोग अपनी दृष्टि में हमें अच्छे इंसान की नज़रिए से देखेंगे, तो हम अपने को अच्छा बनाने के साथ साथ दूसरों को भी अच्छा बना सकते हैं। आगे लेखक अपने बारे में बताता है कि एक बार लेखक स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से उसने 10 रुपये की बजाय 100 का नोट दे दिया। जल्दी जल्दी में वो गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ वहाँ उपस्थित हो गया। कौन? टिकट बाबू। उसने मुझे पहचाना। मुझे कौन? लेखक को पहचाना और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये दिए और बोला, हम अक्सर बुरे लोगों को देखते हुए अच्छे लोगों पर भी संदेह की दृष्टि रखते हैं। तो यहाँ लेखक अपने इस उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता, अच्छे लोग भी इस संसार में ईमानदारी से कार्य करते हैं। तो उन्होंने अपने इस जीवन के उदाहरण से बताया है कि जो टिकट बाबू है वो कैसे ट्रेन पे उसके पीछे पीछे चला आता है या उसको मिलने के बाद वो 90 रुपये पकड़ाता है। बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, यानी उसको संतुष्टि हुई कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, अपना स्वार्थ नहीं देखा। यह घटना ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता तथा जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को उजागर करती है। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है? ऐसा नहीं है ना? वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। हम कह सकते हैं कि ईमानदारी सदैव हम में विराजमान रहती है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, क्योंकि बस बहुत ही खराब थी। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए कि क्या होगा उनका। कंडक्टर ऊपर गया। उसने देखा एक साइकिल लेकर चलता बना, यानी ऊपर साइकिल ली और चला गया। लोगों को शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में कोई लोग बैठे जो हैं वो तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था।
लोग घबरा जाते हैं। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था क्योंकि वो एरिया बहुत सुनसान का था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग हमें मारेंगे। इस प्रकार से सब बोलने लगे और आगे डर तो मेरे मन में भी लग रहा था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं। परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया गया था। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया मेरी पूरी कोशिश रही। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी हो चुकी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा पीटा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता है। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। ये देखकर हम सब विस्मित हो गए। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठ जाइए। फिर एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध मेरे पास लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया था, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक यहाँ इस घटना का उदाहरण दे रहा है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखोगे जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, मुझे आप पर विश्वास बना रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोगों के गलत व्यवहार की वजह से हमें सन्मार्ग छोड़कर गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि हम सही मार्ग पर चलेंगे तो समाज और देश सन्मार्ग पर चलते हुए प्रगति की ओर अग्रसर होगा, वो आगे बढ़ेगा। मनुष्य की बनाई जो विधियां हैं वो गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आज दिन उन्हें बदल ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। ऐसा मुमकिन है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन में निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने मन से और आपको कहता हूँ कि हे मेरे मन, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संसार में अगर तुम निराश हो गए तो इस मानव जाति का क्या होगा। इस प्रकार ये पाठ हमें प्रेरणा देता है, सीख देता है
कि आप भी अपने जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कभी निराश नहीं होना है। आशा की किरण सदैव अपने दिल में बनाए रखनी है। ईश्वर जिसने हम सबको बनाया है, उस पर विश्वास, अटूट विश्वास बनेगा, उस पर भरोसा रखोगे तो कैसी भी परिस्थिति आएगी, कोई न कोई उसका निवारण, उसका निदान अवश्य निकल सकता है। इस पाठ से न केवल हम सीख रहे हैं, बल्कि हम अपने जीवन में से अमल करेंगे तो न जाने इस परिवार के साथ साथ समाज और समाज से देश यानी पूरा राष्ट्र, विश्व भी सुधर सकता है। हम अपनी प्रवृत्ति, मानव जाति की प्रवृत्ति को बदल सकते हैं, उसमें नई सोच, नया उमंग, नया जोश पैदा कर सकते हैं। तो बच्चों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। बच्चों, अब यहाँ स्क्रीन पे जो शब्दार्थ दिए गए हैं, इन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में यानी अपनी नोटबुक में ध्यानपूर्वक लिखिएगा ताकि आपको इसे याद करने में आसानी हो। आप इन्हें पॉज करके भी लिख सकते हैं और इस किताब में जितने भी पृष्ठ है आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, कुछ मुहावरे दिए गए उन्हें लिखें। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।